आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों आजकल एआई वगैरह के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, चाहे वो अपने दोस्तों से हो या फिर यूट्यूब वीडियो से हो या फिर न्यूज़ चैनल्स वगैरह से हो। एआई आजकल हर जगह है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रोबोट्स वगैरह भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक एआई रोबोट डॉग के बारे में सुना है? तो अगर कभी नहीं सुना तो बता दूं कि एआई रोबोट डॉग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे दिखते हैं, किस टाइप से होते हैं, इसमें आगे वीडियो में बात करेंगे। तो रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था, आई गेस किंग्समैन सीरीज का वो सेकंड मूवी है मेरे ख्याल से। तो उसमें एक लेडी विलन है जिसके पास 2 डॉग्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस है। तो इन दोनों एआई डॉग्स की खास बात ये थी कि ये अपने ओनर का हर कहना मानते थे और एक नॉर्मल पेट की तरह ही रहते थे, जिसमें इमोशंस भी थे थोड़े बहुत और थोड़ा बहुत डेंजरस बिहेवियर भी था। तो इसी मूवी को देख के मुझे ख्याल आया कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई आज से करीब 20-25 साल बाद, तो क्या एआई डॉग्स जो है हमारे आज के नॉर्मल डॉग्स को रिप्लेस कर लेंगे, जो हमारे साथ कंपेनियन बन के रहते हैं और पुलिस एंड मिलिट्री सर्विसेज, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस जैसे काफ़ी सारे कामों में यूज़ किए जाते हैं। तो क्या ये आज हमारे साथ रहने वाले डॉग्स एआई डॉग्स से रिप्लेस हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन को सुन के आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग यही बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जिसको सुनने के बाद आप यही बोलोगे मे बी इट्स पॉसिबल। तो देखो, डॉग्स जो है ना वो हजारों हजार साल से ह्यूमंस के साथ रहते हुए आ रहे हैं और ह्यूमंस के साथ रहते हुए उन्होंने हमारे साथ काम करना भी सीखा, हमारी किस तरीके से हेल्प की जाती है वो भी सीखा। और आज की डेट में अगर बात करें तो आजकल के टाइम में ज़्यादातर डॉग्स जो है एज अ पेट घर में रखे जाते हैं, इसीलिए आपको इतनी सारी ब्रीड दिख रही है। तो डॉग्स का यूज़ इंसान काफ़ी चीज़ों में करता है, लेकिन यही चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से एआई डॉग्स भी कर सकते हैं अगर उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पुलिस डॉग की बात करें तो आज के टाइम में पुलिस डॉग को जो है काफ़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है 8-10 महीने की। फिर उसके बाद जाके वो अच्छी तरीके से ट्रेन होते हैं ताकि जो भी ड्रग डिटेक्शन वगैरह करना है या फिर बॉम्ब डिटेक्शन वगैरह करना है या फिर किसी भी भागते हुए अपराधी को पकड़ना है, तो इन सारे कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद जाके जो है एक पुलिस डॉग रेडी होता है अपनी ड्यूटी संभालने के लिए, और जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो तब जाके वो किसी शेल्टर में रहते हैं या फिर काफ़ी लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई आज के ज़माने की पुलिस डॉग की, जो कि एक नॉर्मल डॉग ही है, नेचुरल डॉग। लेकिन आज से करीब 20-25 साल बाद अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जहाँ पे डॉग फैक्ट्री में बन रहे हो और उसको 8-10 महीने की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें बस मेमोरी में जो है ट्रेनिंग कमांड्स इंसर्ट कर दो और फिर वो उसके बाद अपने ओनर का ही कहना मानेगा। उस डॉग को कोई भी अपराधी जो है गोली मार के उसे ख़त्म नहीं कर सकता। वो डॉग हमेशा आपकी कमांड मानेगा, उसे ट्रेनिंग में 8-10 महीने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉग कभी रिटायर नहीं होगा, वो डॉग कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे बस तेल की ज़रूरत है और वो चलता रहेगा, कभी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एआई डॉग्स को एक नॉर्मल डॉग से बेहतर बनाती है। ट्रेनिंग में इजी है, संभालने में इजी है, हर कमांड मानेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी लिस्ट लंबी है जो कि एआई डॉग्स कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल डॉग नहीं कर पाते। कभी कभार मिस कैलकुलेशंस भी हो जाती है एक नॉर्मल डॉग में। तो क्या ये फ्यूचर में होना पॉसिबल है? तो एक यूट्यूबर है, उसने अपने एक एआई रोबोटिक डॉग को एक डॉग शो में लेके गया और डॉग शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अकेला एक रोबोटिक डॉग था और बाकी सारे जो है नॉर्मल डॉग्स ही थे। लेकिन जब ट्रेनिंग की बारी आई, इधर उधर से कूदना, जंप करना, फादना, यहाँ से घुस के वहाँ से निकलना, स्पीड की बात आई, तो वहाँ पे वो एआई डॉग जो है मात खा गया। उसके कंट्रोल्स अच्छे से नहीं चल रहे थे, वो अच्छे से भाग नहीं पा रहा था, अच्छे से जंप नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि उस एआई डॉग में थी। लेकिन मे बी इन फ्यूचर जो है ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होगी और डॉग्स जो है काफ़ी अलग अलग एआई रूप में हमें शायद देखने को मिले। लेकिन नॉर्मल डॉग्स जो है ना, जो डॉग्स आज के टाइम में हम देखते हैं, वो भी काफ़ी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि एक एआई डॉग कभी नहीं रख सकता।
एक डॉग अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि एक डॉग अपनी आंखें दिखा के सिर्फ आपका मन जो है बहला सकता है और उस चीज़ को एआई डॉग्स कभी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पेट डॉग अगर आपको गले से लगा ले, आपको एक बार लिक कर ले तो आपके पूरे दिन की थकान जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, जो कि एक एआई डॉग नहीं कर सकता। डॉग्स में जो है ह्यूमंस के इमोशन सेंस करने की एबिलिटी होती है। वो जान सकते हैं कि हमारा ओनर जो है किस टाइम उदास फील कर रहा है, किस टाइम हैप्पी फील कर रहा है, तो उस हिसाब से भी वो कभी कभार रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक एआई डॉग में जो है हम ये चीज़ें कभी भी नहीं ला पाएंगे। एक रियल नॉर्मल डॉग की उम्र भले ही 10, 15, 12 साल के आसपास हो और एक एआई रोबोट डॉग जो है वो कभी भी ना मरे, लेकिन एक नॉर्मल रियल डॉग की मोर्टैलिटी ही उसे इतना ज़्यादा खास बनाती है। इसी वजह से हम उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक एआई रोबोट डॉग जो कि कभी मरेगा नहीं या फिर कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। इंसान अगर अनलिमिटेड ईयर्स तक जीता रहे तो उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता। हमारी मोर्टैलिटी ही जो है वो हमें एक पहचान देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। और डॉग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। डॉग्स अगर घर की चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, हमें परेशान नहीं करेंगे, हमें आके प्यार नहीं करेंगे, तो वो डॉग किस बात का। हाँ, हम इंसान जो है एक एआई रोबोट डॉग बनाएंगे और वो ज़रूर बनाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन वो डॉग कभी भी एक रियल डॉग की जगह नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि चाहे उस एआई डॉग को आने में हमें 10 साल लगे या फिर 20-25 साल लगे बनाने में, लेकिन जब वो बनेगा, चाहे वो किसी भी फैसिलिटी के साथ आए, उसका यूज़ कहीं ना कहीं किया जाएगा। चाहे वो पुलिस सर्विस में हो, मिलिट्री सर्विस में हो या फिर सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में हो, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन वो अगर डॉग बनेगा तो उसका यूज़ कहीं ना कहीं किया जाएगा और यही रियलिटी होगी इन फ्यूचर। लेकिन एक नॉर्मल रियल डॉग को कोई भी एआई डॉग या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट हमारे ज़िंदा रहते हुए। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके। और यही था आज का हमारा एपिसोड। मेरा नाम है आदित्य, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।